हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और ये जो सिलेबस है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना कैरियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हो और इसी सब्जेक्ट्स के थ्रू आप स्टेट पीसीएससी में यूपीएससी में भी अपियर हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस, अभी ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस का नया सिलेबस है, नो डाउट। बट उसी के साथ अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिलेबस है ये देखने में बहुत वास्ट है, नो डाउट। इसमें कुछ जो कंपोनेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा वास्ट होंगे। ठीक है, तो आप उस सिलेबस को देख के घबरा मत जाइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कम से कम टाइम में इतने सारे सिलेबस को कैसे रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। अब सबसे पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में आप देख रहे हो, जैसे सबसे पहले आपको की कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। देखो ये जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके पॉलिटिकल ट्रेडिशन में से ही भी निकलेंगे जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, जब आप लिबरलिज्म के बारे में पढ़ोगे, जब आप कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ोगे और जब आप सोशलिज्म के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वहीं से आएंगी। फेमिनिज्म हो गया आपका, ठीक है। ये जब फिलॉसफी आप पढ़ोगे डेप्थ में, तो अभी देखो बहुत कम टाइम है आपके एग्ज़ाम में, 1 महीना बचा है, 1 से 1.5 महीना। अब आपको अगर एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि 1-1.5 महीने में आप पूरा सिलेबस कैसे करोगे। अब देखो आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लेके बैठोगे, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस की अलग बुक लोगे और इसके की कंसेप्ट्स को अलग से पढ़ोगे, वो चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी इतने कम टाइम में। हाँ, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इस सिलेबस को सिर्फ रिवाइज़ करना है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा चीज़ों को समझना। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो सिलेबस है ये कोरिलेटेड है। ठीक है, ये आपस में बहुत रिलेट करता है। अगर आप एक चीज़ पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ का मीनिंग कहीं ना कहीं आपको फिर से वहाँ रिपीटेशंस देखने को मिलेगी। कैसे? जैसे अगर आप लिबरलिज्म को पढ़ोगे, सपोज़ ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो लिबरलिज्म को पढ़ोगे तो लिबर्टी उसमें भी आएगा। लिबर्टी के बारे में उन्होंने क्या बात करी है, इक्वलिटी के बारे में उन्होंने क्या बात करी है, और उसी के साथ जस्टिस के बारे में उन्होंने क्या बात करी है, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, हर एक बात। अब की कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, आप इन दोनों को जब आप लिबरलिज्म पढ़ोगे तब आप ध्यान में रखोगे कि लिबर्टी के बारे में किसके क्या नोशंस हैं, स्टेट के बारे में किसके क्या नोशंस हैं। सिमिलरली उसी तरह इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, ये सब टॉपिक जो हैं आपके की कॉन्सेप्ट हैं, ये आपकी पॉलिटिकल ट्रेडिशन में भी होंगे और आपको ये अलग से भी दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल थॉट। अब पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो राजनीतिक विचार, अब ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है कि राजनीतिक विचार कैसे थे। सबसे पहले ये जो थिंकर्स हैं, ये थिंकर्स जो हैं इसमें हम ये जो पढ़ेंगे ये इंडियन थिंकर्स नहीं हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। और अभी जो रीसेंट पेपर आ रहा है उसमें इंडियन थिंकर्स को ज़्यादा पूछा जा रहा है। पिछले 1-2 साल से इंडियन थिंकर्स को बहुत बार पूछा गया है, पिछले 3 साल से आपने देखा होगा। तो पॉलिटिकल थॉट में ये जो हमारे थिंकर्स हैं इनको पढ़ना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जब आप लिबरलिज्म ट्रेडिशंस को पढ़ते हो, ट्रेडिशंस को पढ़ने के बाद आपको पॉलिटिकल थॉट पढ़नी है। अब देखो आपके ट्रेडिशंस में जो हमने ऊपर डिस्कस किया और आपकी कॉन्सेप्ट्स में जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनकी पॉलिटिकल थॉट जो है, जैसे प्लेटो हो गया आपका, एरिस्टोटल हो गया, मैकियावेली हो गया, हॉबस, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट। अब देखो एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको ताकि आपको सिलेबस ज़्यादा भारी भरकम ना लगे। अब देखो मैरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट है तो ये आपकी फेमिनिज्म में आएगी। ठीक है, एरिस्टोटल हैं आपके, तो ये भी आपके
किस कॉन्सेप्ट में आएंगे। एरिस्टोटल आप यहाँ से देख सकते हो, मैकियावेली, हॉबस। जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो इन लोगों का रिपीटिशन वहाँ आपको देखने को मिलेगा, लॉक का देखने को मिलेगा। अगर स्टेट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ेंगे तो लॉक, रूसो, हॉबस ये सब आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसी तरह अगर हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, इनकी थॉट्स जो हैं हर बार आपको ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। इसीलिए हमने इस डिस्कस कर रहे हैं ये सिलेबस, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम एक शॉर्ट नोट पे कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, और जिन क्लासेस में हम 1 महीने के अंदर अंदर इस सिलेबस को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको एक बेस देंगे, की कॉन्सेप्ट्स देंगे, जिनके थ्रू आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के साथ हम देखते हैं। अब ये थिंकर्स जो थे, सबसे पहले आपके जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बुक्स होंगी वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगी और रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रिपीटिशन होगा आपके सिलेबस का, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि जब आप इनको कोरिलेट करके देखोगे, जैसे ट्रेडिशंस में से ही की कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट में से जितने भी थिंकर्स हैं, क्या वो बात करेंगे, वही आइडियोलॉजी बन जाएगी। कोई लिबरल्स को फॉलो करेगा, कोई कंजर्वेटिज्म को फॉलो करेगा, कोई फेमिनिस्ट होएगा, ठीक है, कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ पॉलिटिकल थॉट के साथ ये जो थिंकर्स मेंशन हैं, इनके साथ आपको की थिंकर्स भी पढ़ने हैं, जिस पे हम 2-3 वीडियो बनाएंगे और वो जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद आप आगे देखिए इंडियन पॉलिटिकल थाट बहुत इजी है। इनकी बुक सामने से पूछी जाती हैं। अगर आपने ये जितने भी थिंकर हैं इनके बारे में, इनकी बेसिक फ़िलॉसफी क्या थी, इनके नोशंस क्या थे रिगार्डिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में, ठीक है, ये सब चीज़ें, और इनकी किताबें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी बुक्स पूछी जाएंगी आपको। और इनकी बुक्स जो हैं कोई इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा हैं आप उसको याद नहीं कर पाओगे, वो चीज़ें हम आपको याद करवाएंगे अपनी क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आप देखिए, अब देखो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, जब आप 3 कंपोनेंट्स पढ़ जाओगे विदिन 15 डेज़, उसके बाद आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या रहेगा, जिसमें आप अप्रोचेस देखोगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर देखा जाएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी देखी जाएगी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म देखा जाएगा, और कंपैरेटिव मेथड्स को यूज़ किया जाएगा। डिफरेंट वर्ल्ड्स की कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को देखा जाएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कंपैरिजन करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके इस सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा, और इसकी 1, 2, 3, 4 जितने भी वीडियो बन पाएंगी, हम उस वीडियो के थ्रू क्या करेंगे, आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं। तो उसके साथ अब देखो, हर किसी ने मॉडर्न इंडिया पढ़ी हुई है, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, जो भी आपने पढ़ी है, और वो यहाँ पे भी आपके काम आएगी। कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियलिज्म, फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके साथ अब नेशनलिज्म हमें पढ़ना है यूरोप का और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का। ठीक है, नेशनलिज्म यूरोप का और नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का। अब जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन में यूरोपियन यूनियन और नॉन यूरोपियन यूनियन के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि सिलेबस जो है बहुत ही कोरिलेट करता है। बस आपको एक तरीका ढूंढना है कि आप इस सिलेबस को क्या करो, आपको ये सिलेबस देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि ये टॉपिक सेम हमारे सिलेबस में भी है। सिलेबस देख के आप मत घबराइए। अब उसके साथ अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल का एनालिसिस जब कर रहे हैं तो हम स्टेट थ्योरी भी पढ़ेंगे और डिबेट देखेंगे नेचर ऑफ स्टेट। अब देखो, नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटीज़ में कैसा होता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नेचर ऑफ स्टेट जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जिसको लिबरल्स देखेंगे, न्यूट्रल। और उसके साथ सोशलिस्ट में क्या होगा, वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी आएगी। ठीक है, वहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंसेस जो है बहुत कम होगा। फिर उसके बाद आप देखोगे पॉलिटिकल रिजीम्स। अब देखो, पॉलिटिकल शासक, रिजीम्स, शासक कुछ डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक में कौन आएंगे, इलेक्टोरल, लिबरल, मेजॉरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी। अब हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स भी पढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान इज़ एग्जांपल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। पाकिस्तान में क्या है,
मिलिट्री रूल। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, पैट्रिमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डिस्कशन चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को भी पढ़ेंगे। हमारे लिए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लैंड का पढ़ेंगे, यूके का, यूएसए का, रशिया, फ्रांस का, सोवियत यूनियन का। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका इतना ज़रूरी नहीं है, बट जो हमारे क्या हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ का पढ़ना ज़रूरी है, और यूरेशिया उस कंट्रीज़ का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डेमोक्रेटाइजेशन, फिर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन, फिर हम डेवलपमेंट देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में, क्योंकि बड़े सारे थिंकर्स आए, बड़ी सारी आइडियोलॉजीज आई, डिपेंडेंसी थ्योरी आई, मॉडर्नाइजेशन आई, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आई, डेवलपमेंट आई, डेमोक्रेसी आई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट दिए। अब ये जो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें से 100% श्योरिटी है कि 5 to 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ पावर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में क्या रहेगा, रूलिंग क्लास। अब पावर का स्ट्रक्चर में रूलिंग क्लास को पढ़ा जाएगा, ठीक है। जो लोग पावर में आते हैं स्ट्रक्चर कैसा रहता है। अब पावर इलीट्स को पढ़ेंगे, पावर इलीट्स में बहुत सारे आएंगे डिफरेंट, और पावर इलीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये बताएगा कि पावर एलिट्स कैसे पावर में आते हैं, और डेमोक्रेटिक इलाइटिज़म को पढ़ेंगे। अब उसके साथ हमें एनजीओज़ के बारे में पढ़ना है, एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल सिस्टम्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप पढ़ेंगे, सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं, और इसीलिए उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे आके आपको सबसे पहले अप्रोचेस पढ़नी होंगी, आइडियलिज़म, रियलिज़म, स्ट्रक्चरलिज़म, मार्क्सिज्म, न्यूलिबरलिज़म, न्यूरियलिज़म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट फेमिनिज्म। अब आप एक बात याद रखिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे थ्योरीज़ को हम पढ़ेंगे। और अगर आप देखते हो पॉलिटिकल ट्रेडिशन को, तो पॉलिटिकल ट्रेडिशन में भी आपने मार्क्सिज्म को पढ़ा है, लिबरलिज्म को पढ़ा है, ठीक है। और उसके साथ फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो यहाँ पे आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, बट हम इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर, सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, ये सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी। फिर उसके बाद कन्फ्लिक्ट और पीस, अब चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेटरेंस, कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम पावर, न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ट्रीटीज़ है इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ ट्रीटीज़ का इंडिया पार्ट है, कुछ का पार्ट नहीं है। यही पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया ने कब साइन किया था, कौन सी कंट्री का वो पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, और ये क्वेश्चन करंट से भी आ सकता है और आपके स्टैटिक पोर्शन से भी आ सकता है, नो डाउट। अब यूनाइटेड नेशंस के एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ठीक है। ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ना है। और पीस और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। फिर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, और उसी के साथ इंटरनेशनल लॉज पूछे जा सकते हैं। अभी यूक्रेन और रशिया के वॉर में बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज जो हैं क्या हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज को रशिया ने फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ से कोई सवाल आ सकता है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी, अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, G20, ब्रिक्स, देखो ये सब हर साल न्यूज़ में रहते हैं, और क्वेश्चन कभी कभी करेंट ओरिएंटेड आता है, और कभी कभी वो हिस्ट्री से चीज़ें पूछते हैं। तो इसमें हम हार्डली एक दिन में ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उसके बाद हम चैलेंजेस देखेंगे, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, रेफ्यूजीज़, पॉवर्टी, डेवलपमेंट। अब देखो पॉवर्टी और डेवलपमेंट में कितने सारे रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है। तो इंडिया का क्या रैंक है पूछा जा सकता है, रोल ऑफ रिलीजन पूछा जा सकता है, आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल्स पूछने के चांसेस हैं कि रिलीजन में
कौन से आर्टिकल आपके आते हैं, कल्चर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में आपको विदेश नीति पढ़नी है, और जब से मोदी सरकार आई है हमारी विदेश नीति ज़्यादा इन्हेंस हुई है, ज़्यादा डेवलप्ड हुई है, तो वहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी पुराना कंटेंट जो है वो कम पूछा जाता है। बट फिर भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले तो अपनी फॉरेन नेबर कंट्रीज़ पढ़नी है, फिर फॉरेन कंट्रीज़ पढ़नी है, ईस्ट वेस्ट साउथ जैसे भी करके हम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकली बेसिस पे मतलब डिवाइड करेंगे, फिर हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे। अब हमें इसी के साथ इंडियाज़ के रिलेशन विद मेजर पावर, अब मेजर पावर तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यूएसए, यूएसएसआर, रशिया, चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चलता रहता है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में डेप्थ में ये चीज़ें बताई जाती हैं, और कोशिश कीजिए हर दिन हिंदी एनालिसिस पढ़िए। फिर उसके बाद आपका आता है इंडिया का इंगेजमेंट, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इंडिया का रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ अभी न्यूज़ में था, ब्रिक्स के साथ आसियान और शंघाई कोऑपरेशन, अफ्रीकन यूनियन, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी बनाए जाते हैं। और फॉरेन पॉलिसी की आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ये हमारी क्लासेस को आप फॉलो कीजिए और हम वन बाय वन आपके डाउट क्लियर करेंगे। इंडियाज़ के रिलेशन नेबरहुड के साथ हम साफ देखेंगे, गुजरात डॉक्ट्रिन देखेंगे। अब उसके साथ लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखा जाएगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है साउथ एशियन स्टडीज़ के लिए। फिर इंडिया नेगोटिएशन देखा जाएगा इंटरनेशनल रिजीम्स पे, WTO, IMF, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस देखेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये जो है ये आपके टॉपिक जो है ये आपकी करंट से पूछे जाते हैं। स्टैटिक में आपको बस चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नो डाउट हर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, लक्ष्मीकांत में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दिए गए हैं, बट हम अपनी वीडियोज़ में लक्ष्मीकांत में दिए गए स्टैटिक पोर्शन को नहीं पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन, आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बहुत सारे डिफरेंट हमारे इंडिया के लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं। कभी कभी कोट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो कोट्स जो हैं वो लक्ष्मीकांत में शायद कम होंगे, ठीक है, तो वो आपको हम पढ़ा देंगे। और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसमें देखा जाएगा बेसिक डिबेट। अब देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में ऐसे भी पूछा जाता है। अब देखो अभी रिसेंटली न्यूज़ में प्रेसिडेंट और गवर्नर की विटो पावर उनकी पार्डनिंग पावर रही है, तो इस बार 100% श्योरिटी है कि पार्डनिंग पावर से क्वेश्चन आएगा। उसके साथ स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी अभी रिसेंट्स बहुत सारी न्यूज़ में है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपका पेपर वहीं से आने के चांस बनेंगे। जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फेडरलिज्म पे ही बड़ी सारे कोर्स पूछे जाते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशंस ऑफ इंडिया, कब सिंगल था, कब ट्राइपार्टाइट बॉडी बना, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा। और नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये न्यूज़ में है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगी जिसमें करंट ओरिएंटेड भी रहेगा और आपका स्टैटिक भी रहेगा, और उसमें से 100% चांसेस हैं आपका एग्ज़ाम आने के, ठीक है। तो कोई इतना इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी नहीं छूटेगी, और विद इन 1 मंथ हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। अब पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, अब देखो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे इंडियन स्टेट का। अब डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल देखेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट देखा जाएगा। अब देखो ट्राइब, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, दलित, ट्राइबल, वुमेन, फॉर्मल लेबर, इनकी सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो पढ़ेंगे। सोशल मूवमेंट्स देखेंगे, और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को देखा जाएगा, NGOs जैसे मैंने बताया आपको। अब रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि इसमें से
बहुत सारे अभी रिसेंटली सीएम्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स चेंज हुए हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है इस सिलेबस के बेसिस पे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी पूछी जा सकती है, ठीक है, और उनके सिंबल्स भी पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया, जेंडर के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो जेंडर और पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्या क्वेश्चन आने के चांस हैं, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अभी जो इलेक्शंस हुई हैं तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना था, पहले कम था अभी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइडियोलॉजी पूछी जाती है, सोशल बेस पूछे जाते हैं। अब देखो हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन रजिस्टर करता है, ठीक है, उनको नेशनल पार्टीज़ बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, ये ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसकी कम ही थ्योरीज़ हैं, और जितनी भी इसकी थ्योरीज़ हैं सवाल सामने से आते हैं, ठीक है। जैसे मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरीज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो इसमें कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा नहीं जाता, तो इसके सिलेबस के लिए हार्डली हमें 10 to 12 क्लासेस में हम इसको फिनिश करेंगे। और लास्टली आपका टॉपिक आता है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। अब गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में आप एक चीज़ देखोगे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स JNK के कॉन्टेक्स्ट में जो भी आया है वो सेट के पेपर में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और गुड गवर्नेंस अगर हम देखेंगे, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल, ये सब चीज़ें, और गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग, वो इनिशिएटिव पूछे जा सकते हैं, वो कब आए थे, ठीक है, उनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल पूछने के चांसेस हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। अब लेजिस्लेटिव का क्या कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लेजिस्लेटिव का कंट्रोल पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल। और ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के कंट्रोल रहते हैं ये सब पूछा जाएगा, जुडिशियल कंट्रोल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ी है तो ये टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करप्शन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो बड़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आई हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थे उसके हेड कौन थे, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको पता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में आया था, और जिसने किसको रिप्लेस किया था, 1986 के एक्ट को। अब उसके साथ ग्राइवांसीज रिड्रेस सिस्टम आएगा। अब ग्राइवांसीज में नालसा आता है, ठीक है, और नालसा के साथ और क्या आता है, ओम्बड्समैन आता है, उसको पढ़ेंगे, लोकपाल, लोकायुक्ता। फिर ग्रास रूट गवर्नेंस, आपने पंचायती राज पढ़ा होगा, अब हम इसको भी देखेंगे। प्लानिंग और डेवलपमेंट, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर पब्लिक पॉलिसी पढ़ेंगे, जितनी भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उसमें जो जो इनिशिएटिव आए होंगे पब्लिक पॉलिसी के, और यहाँ पे विद स्पेशल रेफरेंस देखिए उन्होंने आपके सिलेबस को और कम कर दिया है। तो विद स्पेशल रेफरेंस हाउसिंग के ऊपर जो आएगा, हेल्थ के ऊपर, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM, RET, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म, मेकिंग गवर्नेंस अकाउंटेबल, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट। जन सुनवाई, सोशल ऑडिट जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक ये वहाँ पे करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो सिलेबस हमने पूरा डिस्कस किया है आपके साथ। सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ हमारी वीडियोस, और वीडियोस के साथ साथ आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो क्या करेंगे, आपका मोटिवेशन इन्हांस करेंगे और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेंगे। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी NTA पिछले 2 साल से पैसेज पूछ रहे हैं, तो अभी जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो पैसेज अच्छे से कर पाते हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, बस आपको हमारी क्लासेस को फॉलो करना है और टेलीग्राम पे हमें मैसेज सेंड करना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। थैंक यू।